हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का चैप्टर 2, जो कि हमारी एक पोम है। पोम का टाइटल था ट्राई अगेन। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। जैसा कि हमारे पास पोएम है, ठीक है, पोम जो हमारी है, पोम का टाइटल है ट्राई अगेन। देख सकते हैं आप, यूनिट फर्स्ट का हमारा चैप्टर 2 है। हमने इसका जो एक्टिविटीज थी, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। ये आप सभी को याद होगा, आप घर पर भी पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद हमने जो पोम का स्टैंजा 1 एंड 2 है, उसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, स्टैंजा 1। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. ठीक है, तो सिंक, सिंक का अगर मीनिंग देखें, सिंक होता है डूबना, बट यहाँ पर क्या है, वो परेशान या दुखी हैं, जो उस सेंस में है। ऐसे ही हमारा फ्लंग होता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। जब हम परेशान होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राजा परेशान है और आके जोर से कुर्सी पर बैठ जाते हैं, उसके लिए यूज हुआ है फ्लंग, यानी तेजी से कहीं पर बैठ जाना। और मोनार्क आप सभी को पता है, ठीक है, मोनार्क होता है किंग और क्वीन के लिए यूज होता है। चलिए, तो देखते हैं, और ये हमारा है, इसको पढ़ते हैं। इट इज, ठीक है। चलिए, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। तो जो किंग है, उनका नाम है ब्रूस, और कहाँ के किंग है वो, स्कॉटलैंड के। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, तो खुद को क्या है, आकर परेशान है, आकर बैठ गए चेयर पे, ठीक है, तेजी से यानी जोर से जाके बैठ गए। इन अ लोनली मूड टू थिंक। थिंक आप सभी को पता है, थिंक होता है सोचना, और लोनली होता है हमारा, लोनली का मीनिंग होता है अकेला, ठीक है। तो क्या है, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, आके तेजी से किसी चेयर पे जैसे हम बैठ गए, तो उसके लिए फ्लंग यूज हुआ है। स्कॉटलैंड के जो राजा हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी इमेज है, ठीक है, ये देख सकते हैं, परेशान से हो रहे हैं, आके जैसे तेजी से आके चेयर पर जोर से बैठ गए, तो उसके लिए यूज हुआ है फ्लंग, ठीक है। और इनके सर पर आप देख सकते हैं क्राउन भी है। चलिए, इट इज ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। तो ये बात सच है कि वो क्या है, राजा हैं, और क्या करते हैं, वोर अ क्राउन। वोर होता है वियर का सेकंड फॉर्म है वोर। वोर मतलब पहना हुआ है, उन्होंने क्या पहना हुआ है, एक क्राउन पहना हुआ है, जो क्या होता है, जो किंग या क्वीन होते हैं उनके सर पर लगा रहता है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्राउन। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। तो यहाँ पर है, सिंक का मीनिंग होता है डूबना, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंस होगा बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, यानी वो क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हम दिल बैठा सा जा रहा है, जब कोई अकेला होता है, परेशान होता है, ठीक है, तो उस सेंस में यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट पैरा है हमारा, नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर द फॉर सॉरी फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। ठीक है, डीड बताया था आपको, गुड डीड बैड डीड कल भी हमने पढ़ाया था। यहाँ पर ग्रेट डीड है, तो मतलब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, तो वो क्या है, ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। टू मेक हिज पीपल ग्लैड। ग्लैड होता है हैप्पी, ठीक है, खुश। तो जनता की वो क्या है, खुश करने के लिए, यानी जनता की भलाई के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, तो क्या है, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट कुडंट सक्सीड। सक्सीड आप सभी को पता है, सफलता, ठीक है, बट कुडंट सक्सीड, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। तो उससे क्या हो गए हो, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ठीक है, चलिए फर्स्ट 2 स्टेंजा आप देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेंजा 3। फर्स्ट 2 का क्या मीनिंग है, समरी हमारी क्या है, जो किंग है स्कॉटलैंड के वो क्या है, आकर चेयर पर बैठ गए हैं, बहुत परेशान है। ठीक है, अकेला सा महसूस कर रहे हैं खुद को, और क्या है वो राजा हैं तो उन्होंने एक क्राउन पहना हुआ है और बहुत ही परेशान हो रहे हैं। बोलते हैं ना कि हमारा दिल बैठा सा जा रहा है जब कोई परेशान होता है, तो वही उनके साथ भी हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, वो क्या है जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जनता की भलाई के लिए। ठीक है, ताकि क्या है उससे जो पब्लिक है, वहाँ की पीपल हैं, वो कह रहे हैं खुश रहें। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन क्या हुआ, सक्सेस सक्सेस नहीं मिला उनको, यानी जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसीलिए वो क्या हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर एज ग्रीव्ड एज एज मच मैन कुड बी। ठीक है, एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी एंड आफ्टर अ वाइल ही pondered there, I will give it all up, said he। नेक्स्ट है हमारा स्टेंजा 4। Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do। ठीक है, फ्लंग आप सभी को पता है फ्लंग का मीनिंग। ठीक है, फ्लंग जैसे कि आप सभी को बताया, फ्लंग मतलब होता है आगे तेजी से बैठ जाना। ठीक है, और डिस्पेयर होता है बहुत ही परेशान होना। जैसे कि होता नहीं कि कभी कोई परेशान होता है तो अब लगता है कि अब कैसे ही ये चीजें ठीक हो पाएंगी। ठीक है, उम्मीद खो देना, ऐसे कुछ बोल सकते हैं जो क्या है। और ग्रीव्ड होता है सैड। ठीक है, बहुत ही दुखी जब हम रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉन्डर्ड। ठीक है, पॉन्डर्ड मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोचना। ठीक है, किसी चीज के बारे में सोचना। तो देखते हैं क्या मीनिंग होगा। He flung himself down in low despair, उन्होंने क्या है आकर बैठ गए हैं लो डिस्पेयर, यानी बहुत ही दुखी होकर, अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है जैसे कि। ठीक है, वो होता है हमारा डिस्पेयर। तो अब परेशान हो गए, अब उन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि कैसे चीजें ठीक होंगी। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, अब ग्रीव्ड होता है परेशान होना, दुखी होना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इससे ज्यादा क्या ही परेशान हो सकता है कोई भी आदमी। ठीक है, वो इतना परेशान है कि वो सोचते हैं कि इससे ज्यादा कोई क्या ही परेशान हो पाएगा, यानी जो बोला जा सकता है कि मैक्सिमम जो लिमिट है परेशान होने की या दुखी होने की, वो इतने परेशान है, इतने दुखी हैं। ठीक है, वो यही बोला गया है कि एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, यानी इससे ज्यादा आदमी कोई क्या ही परेशान होगा, वो इस तरीके से दुखी है, परेशान है। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर। ठीक है, कुछ देर बाद उन्होंने क्या है, कुछ देर बाद वो सोचने लगे, बैठकर क्या सोच रहे हैं, आई विल गिव इट ऑल अप, सेड ही। तो उसके बाद क्या है, आकर वो सोचने लगे। होता है ना कि बहुत ही आ, ध्यान से किसी चीज को सोच रहे हैं, बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, आई विल गिव इट ऑल अप, अब क्या है मैं ये सब छोड़ दूंगा, यानी उम्मीद खो देना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यही सोचते हैं said he। क्या सोचते हैं राजा कि अब क्या है मैं हार मान लूंगा, मतलब अब मैं नहीं कर पाऊंगा किसी चीज को। ठीक है, चलिए ये 3 स्टैंजा देख लीजिए आप, उसके बाद हम
नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। चलिए देख लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। स्टेंजा 4। नाउ just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do। ठीक है, तो आप देख सकते हैं now just at that moment। तो इसका क्या मतलब है? जब राजा बैठकर सोच रहे थे, ठीक है, राजा बैठकर कुछ सोच रहे थे तो उसी टाइम पे, तो उसके लिए आया है हमारा, उसके लिए यूज हुआ है नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, यानी जब राजा सोच रहे थे। अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, ये क्या है? स्पाइडर आकर गिरी। विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, ठीक है, सिल्कन मतलब यहाँ पर क्या होगा? सिल्कन का मीनिंग होगा सॉफ्ट और स्मूथ, शाइनी, ठीक है। और फिल्मी क्लू है, जो स्पाइडर होती है, स्पाइडर मकड़ी का जाला है, ठीक है, तो क्या होता है? बहुत ही पतला सा, तो सिल्की सा, ठीक है, जो मकड़ी का जाला या फिर उसको बोल सकते हैं जहां पर मकड़ी रहती है, उसके लिए आया है। विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, यानी अपने क्या है? सिल्की सॉफ्ट से जो जाला होता है उसका, उसके साथ, और कैसा होता है? बहुत ही फिल्मी, मतलब थिन लेयर, बहुत ही पतला होता है। एंड द किंग इन द मिडस्ट, यानी मिड्स, मिडस्ट होता है किसी चीज के बीच में, ठीक है, मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, यानी राजा जो सोच रहे थे उसी के बीच में स्टॉप्ड, यानी सोचते सोचते क्या हो गया? रुक गए। क्यों रुके? राजा परेशान से थे, बैठ गए थे, तो अब उनको क्या लगा? बहुत ही परेशान हो रहे थे। आई विल गिव इट ऑल अप, मैं क्या है, अब ये सब छोड़ दूंगा बोलते हैं। उसके बाद आकर के है, जैसे बैठे होते हैं तो देखते हैं नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, जैसे वो बैठकर सोच रहे थे उसी टाइम पे क्या है? स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक स्पाइडर आकर गिरती है, जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये जो किंग है वो बैठे हुए हैं और स्पाइडर आगे गिरती है उनके सामने। विद इट्स सिल्कन फिल्मी ग्लू, जो उसका क्या है? जाला है, बहुत ही सॉफ्ट और थिन है, पतला सा है उसके लिए, ठीक है। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, यानी जो राजा सोच रहे थे, जो सोच रहे थे उसी के बीच में सोचते सोचते रुक गए, स्टॉप्ड टू सी, क्यों रुके? व्हाट द स्पाइडर वुड डू, अब वो सोचते सोचते रुक गए। जैसे होता है ना कि हम लोग भी कुछ सोच रहे हैं, अचानक से सामने कुछ आ जाए तो हम क्या है? रुक जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है? उसी चीज को देखने लग जाते हैं। तो ऐसा ही राजा के साथ भी हुआ। जैसे वो सोचने के लिए बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, सामने से आके क्या हो गया? एक स्पाइडर आके गिर गई। तो अब क्या है? राजा ने सोचना बंद कर दिया। अब राजा क्या है? उस स्पाइडर को देख रहे हैं। अब क्यों देख रहे हैं? कि अब ये स्पाइडर क्या करेगी, ठीक है, टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। चलिए, 4 स्टेंजा हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, ये हमारा इट वाज है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। जैसे ऊपर भी देखा था हमने, ठीक है, हमारे यहाँ पर आया था सेकेंड स्टेंजा में।
ये हमारा क्या है, इसको पढ़ते हैं इट इज। इट वॉज a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine। ठीक है, तो सीलिंग आपने सुना होगा। ठीक है, सीलिंग क्या होता है हमारा, सीलिंग फैन सुना होगा आपने, तो क्या है, जो छत पर लगा हुआ होता है। तो सीलिंग डोम का मतलब है मकड़ी का जाला जैसे होता है ना, एक सर्कल, मतलब एक जो शेप होता है उसका, उसके लिए सीलिंग डोम है, यूज हुआ है। और हंग, हंग मतलब होता है हैंग का सेकंड फॉर्म है ये। हंग मतलब होता है लटका हुआ। ठीक है, रोप आप सभी को पता है, रस्सी। फाइन मतलब होता है पतली सी रस्सी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब, कॉबवेब होता है मकड़ी का घर। ठीक है, किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, और डिवाइन मतलब क्या होता है, डिवाइन का मतलब होता है हमारा किसी चीज को गेस करना, टू गेस समथिंग, टू गेस समथिंग। कॉबवेब हो गया हमारा, क्या मीनिंग होता है, जो स्पाइडर का घर है उसके लिए कॉबवेब यूज हुआ है। तो देखते हैं स्टैंजा। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। अब बोला जा रहा है जो स्पाइडर है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है स्पाइडर, इसको क्या है, अपने डोम तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। एंड इट हंग बाई अ रोप सो फाइन। तो क्या है, ये एक, आपने देखा होगा मकड़ी का जाला क्या होता है, बिल्कुल ही फाइन होता है, बहुत ही पतला सा। तो उसके लिए आया है रोप, मतलब मकड़ी का जाला जो है लटका हुआ है किससे, बहुत ही फाइन रोप से। रोप मतलब रस्सी, रस्सी मतलब यहाँ पर यूज हुआ है मकड़ी का जाला जो बारीक सा होता है जिसपे मकड़ी चलती है। ठीक है, चलिए। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, मकड़ी अपने घर तक, अपने कॉबवेब तक कैसे जाती है। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। तो अब क्या है, अब जो किंग ब्रूस हैं वो ये गेस नहीं कर पा रहे हैं कि जो ये मकड़ी है इतनी पतली सी जाले से होते हुए अपने घर तक इतना लंबा रास्ता तय करके कैसे जाएगी। ठीक है, चलिए 3-4 स्टैंजा देख लीजिए आप एक बार, देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड। जब क्या है, राजा सोच रहे थे, उसी मोमेंट पे एक स्पाइडर आकर गिरती है राजा के सामने, विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। जो क्या है, उसकी बहुत ही सिल्की फिल्मी क्लू, बारीक सी जो जाली होती है, जाला बोला जाता है मकड़ी का, उसके लिए यूज हुआ है। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, यानी राजा जो सोच रहे थे उसी के बीच में स्टॉप्ड, सोचते सोचते रुक जाते हैं। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। अब क्या है, मकड़ी क्या करेगी। ठीक है, आगे गिर गई सामने, तो देखते हैं कि अब आगे क्या करेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। अब क्या है, मकड़ी को अपने घर तक जाने के लिए क्या है, बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। एंड इट हंग बाई अ रोप सो फाइन। जो क्या है, एक बिल्कुल बारीक सी पतला सा जो मकड़ी का जाला होता है उस पे क्या है, लटकी हुई है। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। अब क्या है, वो अपने कॉबवेब होम तक कैसे पहुंचेगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। अब क्या है, ये चीज को किंग ब्रूस कैस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं।
चलिए, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल। तो क्रॉल आप सभी को पता है, क्रॉल मतलब क्या होता है? क्रॉल होता है रेंगना, ठीक है। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है। Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर, बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। ठीक है, तो अब आप सभी को पता है क्रॉल होता है रेंगते हुए चलना, ठीक है, और इंडेवर होता है टू ट्राई समथिंग। ठीक है, टू ट्राई टू या फिर टू ट्राई टू डू समथिंग, यानी कुछ करने की जो इच्छा होती है, चाह होती है। स्लिपरी आप सभी को पता है, ठीक है। और स्प्रॉल होता है, स्प्रॉल मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो किंग है, ठीक है, यहाँ पर जो किंग है अपना क्या है, कोहनी को अपनी ठुड्डी पे लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा ये होता है स्प्रॉल। ठीक है, कुछ सोचते हुए होता है ना कि हम लोग अपने हाथ को मतलब कोहनी को चेयर पे रखा हुआ है, ठीक है, और अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पे लगा के रखा है, ये होता है हमारा स्प्रॉल। चलिए, इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड स्क्रॉल। तो अब क्या है, जो स्पाइडर है, क्लिंग होता है किसी चीज पे चढ़ना, ठीक है। अब क्या है, मकड़ी जो है धीरे धीरे क्या कर रही है, क्लिंग एंड क्रॉल, अपने घर की तरफ जो उसका डोम है उसकी तरफ चल रही है, स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, यानी वो चाहती है क्या है, उसके अंदर एक एंडेवर होता है टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने की चाह या इच्छा। ठीक है, तो वो क्या है, उसको अपने घर तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या है, वो स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर रही है, चल रही है, बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल। तो अब क्या है, जैसे वो ऊपर चढ़ती है फिर से वापस फिसल कर नीचे आ जाती है, एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जैसे कि वो क्या है, पहले जहां से चढ़ना शुरू करती है फिसल कर वापस वहीं आ जाती है। up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy faint। ठीक है, तो अब क्या है इसके आगे, जो हमारा स्प्रॉल होता है, ठीक है, स्प्रॉल आप सभी को पता है, अपने हाथ को जैसे हम सोचते हैं ना कि कई बार बैठ के चेयर पे भी बैठे होते हैं, अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पे रखकर सोचते हैं, वो हमारा स्प्रॉल होता है। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, क्या है, वो जल्दी से क्या करती है, क्लिंग एंड क्रॉल करते हुए अपने घर की तरफ चलती है, स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, एक क्या है, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, फिर क्या है, वापस आके क्या है, फिसल कर वहीं पहुंच जाती है, एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जहां पर कि वो पहले थी। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अप इट रेन, जैसे जैसे क्या है वो ऊपर जाती है, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, क्या है, रुकना नहीं है,
उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्या है आके रुक जाए। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, लीस्ट होता है बिल्कुल ही कम, मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो क्या है टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, बिना कंप्लेन किए हुए, ठीक है, बिना कोई भी कंप्लेन किए हुए। टिल इट फेल स्टिल लोअर, जबकि वो क्या है बार बार नीचे गिर रही है। देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट, अब क्या है वो थोड़ा सा डिजी होता है, थक जाना, ठीक है। तो क्या है बार बार चढ़ते हुए वो क्या है थक गई है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, इट्स हेड ग्रीw steady, again it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. तो अब आगे क्या है, इट्स हेड ग्रू स्टेडी, तो उसका क्या है जो जैसे ही उसका अब क्या है चलते चलते क्या है मकड़ी थक जाती है, बार बार क्या है ऊपर चढ़ रही है, फिर आके क्या है जैसे फिसलती है नीचे गिर जाती है, तो उससे क्या है उसको चक्कर आने लग गए थे, ठीक है। तो ऐसे क्या है वो चक्कर से आने लगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये डोम है उसका, मकड़ी का जाला ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। तो क्या है मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ रही है, फिर फिसल कर नीचे आ जा रही है, तो उससे क्या है उसका सर घूमने लग गया है, यानी थका हुआ सा महसूस कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, इट्स हेड ग्रीw स्टेडी, तो जो उसका सर है वो क्या है स्टेडी है। स्टेडी मतलब जब उसका सर क्या है अब उसको चक्कर आने बंद हो गए, यानी क्या है गिरकर उसको क्या है चक्कर से आ रहे थे, जब उसका सर घूमना बंद हुआ या ठीक हो गया, अगेन इट वेंट, वो क्या है फिर से चलने लगी। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हाइयर, तो क्या है अब की बार जितना उसने जाना है जिस रास्ते पे उस पे क्या है हाफ यार्ड हाइयर, उससे भी हाफ यार्ड ऊपर चली गई है। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, तो ये क्या है उसके लिए एक डेलिकेट थ्रेड है। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, तो ये उसके लिए क्या है एक रोड है, यहाँ से चलना शुरू करेगी वो, तो उसके उसने चल के क्या है अपने जहाँ लास्ट उसका घर है वहां तक पहुंचना है, तो उसमें क्या है वो थका हुआ भी महसूस कर रही है। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, जहाँ पर क्या है उसके जो हाथ पैर हैं पैर थक जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, अगेन इट फेल एंड swung below, but again it quickly mounted till up and down, now fast now slow, 9 brave attempts were counted. तो अब आगे क्या है, अगेन इट फेल, फिर से क्या है वो गिरती है, एंड swung below, बिलो मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो क्या है फिर से वो ऊपर चढ़ रही है, फिर वो गिर रही है, तो स्वंग होता है बिल्कुल धीरे से, ठीक है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, क्या है बार बार ऊपर चढ़ रही है, फिर फिसल के नीचे आ रही है, फिर क्या है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। माउंटेड होता है क्लाइंब अप, यानी ऊपर चढ़ना, ठीक है। टिल अप एंड डाउन, बार बार क्या है ऊपर चल रही है फिर नीचे आ रही है। नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी तेज और कभी धीरे। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, तो ये सब क्या है जो किंग ब्रूस हैं वो देख रहे थे, तो मकड़ी क्या है अभी तक उसके 9 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, एक बार चढ़ी फिर से वो गिर जाती है, फिर दोबारे चढ़ी फिर फिसल के नीचे आ जाती है, जहां से चढ़ना शुरू कर रही है बार बार गिर जा रही है, लेकिन फिर भी क्या है हार नहीं मान रही है। नेक्स्ट टाइम फिर क्या है वहीं से स्टार्ट कर रही है, फिर ऊपर चढ़ती है फिर फिसल जाती है। अब की बार क्या है पिछली बार से थोड़ा और ऊपर चली गई थी, हाफ यार्ड हाइयर चली गई थी,
बट क्या है, फिर आकर नीचे गिर गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस पोम को आप लर्न भी करिए और इसको घर पर प्रैक्टिस भी करिए, क्वेश्चन इसके जो मीनिंग्स है उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको पोम समझ में आई होगी। इसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।